दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। आप पार्टी की प्रवक्ता रीना गुप्ता, जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ईडी को क्या बोला, इंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट। ईडी को उन्होंने बोला कि इंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट, और बड़े वैसे लहजे से बोला। ताजुब इस बात का है कि ईडी जैसी इतनी महत्वपूर्ण विभाग, जिसको इंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट कहना, और कुछ दिनों पहले इसी बात में कोर्ट में इन लोगों को डांट पिटी है। दूसरा, उन्होंने एक बात कही कि अडानी का मामला कोर्ट में उठाना चाह रहे थे, अडानी का इस कारण ऐसा कि इस बात में भी कोर्ट ने बुरी तरीके से झाड़ा है और संजय सिंह को उसी बात को इन्होंने फिर रिपीट किया। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ईडी ने संजय सिंह से के घर पे एक पाई भी नहीं मिली और दिन भर तलाशी ली। कभी भी कहीं पर रेड पड़ती है तो टाइम लगता है, लगभग सुबह से शाम लग जाता है। ये कोई बड़ी बात नहीं, जहाँ कई जगह 2-2, 3-3 दिन तक रेड चलती है। दूसरी बात है कि पैसा सामान मिलने का आजकल डिजिटल ज़माना है। जो भी अगर घूस भी लेता है तो धीरे से चुपचाप लेकर के रखता है। इस तरह के नंबर 2 के पैसे को लोग शिफ्टिंग कर देते हैं। कहीं पर भी किसी ज़माने पे घरों पे लोग पैसा रखते थे। पॉलिटिकल लोग या समझदार लोग या इनकम टैक्स के रिटायर्ड लोग या इनकम टैक्स के अच्छे जानकार लोग, जिनको इनकम टैक्स की नॉलेज होती है, वो लोग कभी घर पे पैसा नहीं रखते, अपना पैसा कहीं और जगह रखते हैं। दूसरी आपको बता रहे हैं कि इन्होंने ये कहा कि एक भी पैसा नहीं मिला। ये आपको बताना है पूरा एक रटाया हुआ वाक्य है, एक रटाया हुआ। ये रटाया गया था आपके लोगों को, एक चमन्नी भी नहीं मिली। ये डायलॉग रटाया गया था। इसके पहले ये स्वयं जब केजरीवाल जी कहते कट्टर ईमानदार, मैंने डिग्री देख ली, उसकी सब डिग्री सही जबकि डिग्री फर्जी निकली। ऐसी तमाम बातें इन्होंने कही, अपने मिनिस्टर के लिए कही, मैंने डिग्री देख ली सब फर्जी, जबकि कोर्ट ने आदेश करके पता चला हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे थे, फर्जी थे, वो मंत्री भी बने थे। दूसरा, इन्होंने क्या कहा कि माता जी से 10,000 रुपये क्यों लिए, पिताजी से पैसे क्यों लिए। इसके पीछे एक बहुत बड़ा आपको बताना है, इन लोगों का एक साजिश है। बचने के लिए इन्होंने माताजी के अकाउंट से दिखाया, ये दिखाया, पैसे दिखाए, फिर 1 लाख रुपए एक को डोनेट किए। अब यहीं पे वो कि बड़े लोग क्या करते हैं कि नंबर 2 का पैसा करने के लिए कहीं डोनेशन दिखा देते हैं, कहीं कुछ दिखा देते हैं, इस तरह का। जिस आदमी ने पार्टी के कार्यक्रम में कभी पैसा नहीं दिया, पार्टी कार्यकर्ताओं को 1 लाख रुपया नहीं दिया, उसने क्या दिखाया कि एक बच्चे के लिए, फिर इन्होंने बहाना क्या बना दिया कि बच्चा बीमार है। तो आपको बतलाना है कि जैसे इंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट किया है, हकीकत है कि इंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट अगर कहना है तो नाटकबाजों को इंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट दुरुस्त करना जानता है। दूसरी आपको बताना है कि आपको भी लोग नाटकबाज कहने लगे हैं, आपको लोग नाटकबाज कहने लगते हैं। और आपको एक चीज़ और क्लियर कर दें कि इन्होंने ईडी का नाम तो लग दिया इंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट, वहीं आपका भी नाम लोगों ने रखा है, आपका भी नाम रखा है। अब आपको बतलाना है कि रीना गुप्ता जो वर्ल्ड बैंक की बहुत अच्छी लायर नहीं, नेशनल स्पोक्समैन है, और तमाम उस पे आपके उस पे ये उसकी सुख दुख की साथी हैं। उन्होंने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें ये भी कहा कि अडानी के घोटाले की जांच को लेकर ईडी से मिलना चाहते थे, और दूसरा उन्होंने कहा कि अगर ईडी को उनको गिरफ्तार ही करना था, अपने कस्टडी में लेना था, तो बता देते हैं, तो वो खुद पेश होकर के बातचीत कर लेते। संजय सिंह के और केजरीवाल खुद नहीं गए गुजरात में। इन्होंने मोदी पर फर्जी आरोप लगाया कि चौथा अनपढ़ राजा, चौथा पास राजा, उनकी डिग्री फर्जी, जबकि वहाँ की यूनिवर्सिटी ने कहा, गुजरात की बाकायदे प्रूफ दिए, मानहानि का मुकदमा हुआ। आज तक ये दोनों लोग नहीं गए, तमाम जगह इनके मुकदमे हुए, गए नहीं। और ये क्या कह रही मैडम रीना गुप्ता जी कि वो खुद ही जाके पेश हो जाते हैं और सब अपने उस पर पूछ लेते हैं।
तो उनको हिरासत में लेने का। देखिए ये मामला पूरे मनी लॉन्ड्रिंग का है, शराब घोटाले पे है, इनके दोस्तों ने एक्सेप्ट किया है और इनका जो खास है पटेल उसने एक्सेप्ट किया है। अब आपको बतलाना है कि इन्होंने जो कहा है कि पूरे दिन में एक भी पैसा नहीं मिला, उसको इतना लंबा खींचा, एक भी पैसा नहीं मिला। मतलब पूरा एक डायलॉग ये मानना पड़ेगा इनके यहाँ सब भाषण का सबका उसका पूरी तैयारी करके दूसरे कैसे बचें। इतने घपले शीश महल पे रहने वाला व्यक्ति उस बात का जवाब नहीं दे रहा अगला कि शीश महल में इतना खर्चा कैसे हुआ। तमाम घोटाले, हर जगह घोटाले, मीटर घोटाला, एजुकेशन में घोटाला, हर जगह घोटाला ही घोटाला, शराब नीति में घोटाला। और संजय सिंह बुरी तरीके से फंसे हुए, इनके दोनों लोग मिश्रा ने और त्यागी ने एक्सेप्ट किया, उनको पार्टनर बना दिया। ये सब आप समझ लीजिए, पैसा जहाँ दिया गया उसकी लोकेशन मिल गई, इनके नौकर की लोकेशन मिल गई, 1 लाख रुपया जिसको दिया वो, और भी कई सोर्सेज इन्हीं का जो था। दिनेश अरोड़ा ने बताया, जो व्यापारी था उसने बताया कि इन्होंने हमारा काम बिगड़ा हुआ कराया और उस तरह पैसे का हुआ। दूसरी इन्होंने कस्टम ड्यूटी कम कर दी, एक्साइज ड्यूटी कम कर दी और बहुत कम राजस्व पे, चूँकि फ़ायदा दोनों के बीच में आ गया। पुलिस जो शराब विक्रेता था इनके बीच में फ़ायदा हो गया। दूसरी बात, शराब की कीमत बढ़ा दी। चौथा, उस पर वैट टैक्स था वो कम कर दिया, 1 रुपये कुछ पैसे कर दिया। तो पूरा आप समझ लीजिए लूट लिया, एक प्रकार से डकैती था। उसके बावजूद भी आज भी ईमानदारी, तो इनका क्या है कि कोर्ट में मामला चलता रहेगा, हम बच जाएंगे, हो सकता आगे क्या हो, सरकार चली जाए, शीश महल चला जाए, ये इनकी सोच थी। और बचने के लिए देखिए अब इनका ये रहा कि किसी भी तरह से सिर्फ प्रोपेगेंडा करना। और इन्होंने कहा कि 8 दिन उन्होंने कहा सिर्फ 3 घंटे पूछताछ हुई, लोगों का सामना कराना चाहता हूं, और 8 दिन में सिर्फ 3 घंटे पूछताछ हुई। ऐसा नहीं, चूंकि ये कुछ बता ही नहीं रहे संजय सिंह। आप ये समझ लीजिए जो भी टाकीज वगैरह का टिकट वगैरह ब्लैक करता रहा उसको बहुत अनुभव, और ऑलरेडी संजय सिंह को इतना सब समझा दिया गया था किस तरह से बोलना, वही रीना गुप्ता ने आज किया, उसी तरह बोल। तो हकीकत है कि आपका हर आदमी अपने आप में नाटक बाज रहा और उस नाटक का ये लोग फ़ायदा उठाते रहे। वहीं आपको हम बतला रहे हैं कि आज राघव चड्ढा ने भी बड़ा गलत बोला। बोले अग्निवीर योजना में क्या हुआ, कश्मीर में अग्निवीर का एक कर्मचारी, एक अग्निवीर में जो था वो मिस्टर सिंह, उन्होंने क्या किया, अपने आत्महत्या कर ली, अपने गोली खुद मार ली और पुच्छ में मारी। अब वो उसके लिए क्या है, राघव चड्ढा क्या कहना है, उनको शहीद का दर्जा दे दो, जिसने खुद गोली मारी शहीद का दर्जा दे दो। दूसरा, उनको पेंशन दीजिए, पेंशन के अलावा उनको गार्ड ऑफ ऑनर दीजिए। ऐसी पोजीशन में आत्महत्या में गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया जाता। तो सेना के लोग गए, सेना बाकायदे लोग शामिल हुए, उनको सम्मान दिया गया, मगर स्पेशली गार्ड ऑफ ऑनर व सैन्य उससे अगर उसका वो कराया जाए तो ये गलत हो जाएगा, एक नियमों का उल्लंघन होगा, जिससे भारत की बहुत बदनामी होगी। अब उस सिंह का भी मुद्दा ये राघव चड्ढा जी उठाने लगे। तो कुल मिलाकर के ये पोजीशन है कि आप पार्टी इतने निचले स्तर पे आ गई है कि अपने व्यक्ति को किसी भी सूरत में मानने को तैयार ही नहीं है। इतने घोटाले हुए, अगर इतिहास में इतने घोटाले नहीं हुए, आप समझ लीजिए आप पार्टी सीज होने जा रही है। और चूंकि आप पार्टी खुद पक्षकार हो गई और इन्होंने करोड़ों रुपया लिया जो गोवा के चुनाव में तमाम स्थानों पर लगाए गए। और ताजुब की बात है कि जितने पूरी कैबिनेट में मनीष सिसोदिया ने कहा था कि ग्रुप ऑफ मंत्रियों का निर्णय था, मतलब इशारा उनको दिनेश अरोड़ा ने भी कहा कि बाकायदे मेरी बात कराई। और दिनेश अरोड़ा, संजय सिंह ही मेन माध्यम से जिन्होंने मनीष सिसोदिया से बात कराई दिनेश अरोड़ा की, फिर केजरीवाल जी से कराई, एक होटल में बाकायदे हुआ, 2 करोड़ रुपया इनको दिया गया, सब बातें। परंतु उसके बावजूद भी आप देखिए बचाव के लिए क्या, कट्टर ईमानदार, एक भी पैसा नहीं मिला, चमन्नी भी नहीं मिली। सब ये योजनाबद्ध तरीके से ये किया जा रहा है। और आपको बताएं रीना गुप्ता की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए थी कि आपकी
जो किसी तरह से चुनाव से पहले अगर ये पार्टी कहीं बैन लग जाए, जो स्थितियां हैं पक्षकार बने, ये सब जगह अपने चुनाव भी लड़ाना चाहते हैं, किसी के साथ भी नहीं। INDI गठबंधन के साथ भी इन्होंने गद्दारी की, अपने कैंडिडेट कांग्रेस का वोट इनको मिलता और कांग्रेस के साथ ही गद्दारी करते हैं। अगर आप देखिए तो ऐसी कोई पार्टी अभी तक के इतिहास में नहीं आई, इस पार्टी ने किसी भी पार्टी का आज तक साथ नहीं दिया। और इतने मंत्री कभी भ्रष्टाचार नहीं किया। एक मंत्री था कोल्ड ड्रिंक पिला करके महिलाओं से बदतमीजी रेप करता था। एक मंत्री था वो अपनी बीवी को मारता था बहुत बुरी तरीके, जो मेन बीवी थी उनको मारता। एक मंत्री और था जो उसकी मेन बीवी थी वो बेचारी जेल में, दूसरी बीमार है उसका ध्यान ही नहीं देता है। तो ये आप समझ लीजिए ये इनका वो है। और सारे लोग इनके यहाँ, इन्होंने कहा था कि शराब बंदी कर देंगे, नशाखोरी बंद कर देंगे। पंजाब में धड़ल्ले से शराब बिक रही, यहाँ धड़ल्ले से शराब बिक रही और महंगी शराब। आप सुन, हकीकत ये है कि ये शराबियों के बल पर ये राज्य कर रहे हैं। और आज की स्थिति ये है कि आप पार्टी की इतनी ज़्यादा वो बदनामी हो चुकी है, मगर ये प्रोपोगंडा कुछ ना कुछ प्रोपोगंडा करते रहते हैं और प्रोपोगंडा करके ये अपने को बचाना चाहते हैं। कब तक ये बचाएंगे? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी उसमें सभी लोग हंस रहे थे कि कैसे ये इतनी हिम्मत कैसे हो रही है। अब पोजीशन दूसरी हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये पोजीशन है। और चोर की दाढ़ी में तिनका तो होता ही है। नमस्कार, मैं अजय पत्रकार, धन्यवाद।